नमस्कार, 10 के दमदार पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। हेमंत जी हैं मुंबई में और हमारे जो आज दो मेहमान हैं, चंदन तपाड़िया साहब मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ेंगे और आशीष चतुर्मोता साहब जुड़ेंगे सैंक्टम वेल्थ से। आइए सबसे पहले दोनों इंडिसेस पर नजर डालते हैं। आपने एक गैप अप देखा, उसके बाद लगभग 20-25 मिनट बाजार लाल निशान की तरफ गया और अब एक शानदार इंट्राडे बाउंस बैक आप देख रहे हैं कम से कम निफ्टी पर। हमारे साथ चंदन जी जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनकी राय लेंगे निफ्टी से। चंदन जी, आपके सामने निफ्टी दिन के न्यूनतम लेवल 8870 से लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। क्या ये डेड कैट बाउंस है या आप ये उम्मीद करते हैं कि 5 दिन की गिरावट के बाद आज एक हरे निशान में आपको बाजार बंद होता हुआ दिखेगा? फिलहाल निफ्टी लगभग 144 पॉइंट ऊपर है। जी नमस्कार। देखिए, जिस हिसाब से कल के गिरावट के बाद आज अपने आप को ये 88 के लेवल को होल्ड किया और बाउंस दिखाया है, लग रहा है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बन सकता है। बट देखिए, जब तक 89,050 का लेवल नहीं निकलेगा तब तक ओवरऑल बाजार में रोलर कोस्टर राइड देखने को मिलेंगे। 9050 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे पिछले 5 दिन में 9050 पहले सपोर्ट ले रहा था और कल वो तोड़ने के बाद में बाजार में सेलिंग प्रेशर हुआ। तो एज ऑफ नाउ यदि कोई बाउंस आता है तो मेरे हिसाब से वो बाउंस 9050 तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। किसी को बाउंस प्ले करना है तो 9050 के लेवल को ध्यान में रखें और नीचे में 88 का सपोर्ट रखें। तो मेरे हिसाब से आज के लिए 88 से लेके 9050 तक के लिए रेंज रहेगा। और दूसरा आप देखोगे वोलेटिलिटी इंडेक्स आज एक कंसोलिडेटिव मूड पे है, 2% गिरा है। तो गिरता हुआ वोलेटिलिटी इंडेक्स और 9000 की पुट में ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी शायद निफ्टी को आज के लिए प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए, गिरता हुआ वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब, विक्स, और ये पुट कॉल रेशियो भी देखिए जो 1 के नीचे आया, तो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग था, रोलर कोस्टर। अच्छा, रोलर कोस्टर में जब आप बैठते हैं तो थोड़ा सा सर चकराता है। ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए ये बताइए? कोई स्टॉक्स हैं जो आपने आज निकाले उनके लिए? हमने यहाँ पे लगातार पिछले कुछ दिनों से सेलेक्ट कर रहे हैं और भारतीय एयरटेल हमारा प्रेफर्ड पिक है। भारतीय एयरटेल हमने लगभग इस महीने में ऑलमोस्ट हर दिन बोलते जा रहे हैं और हमारा यह मंथली कॉल भी है जहाँ पे हमारा 615 का टारगेट है। मंथली कॉल में हमारा भारतीय एयरटेल बाय और एसबीआई सेल है और भारतीय एयरटेल मेरा मानना अभी भी ये 615 तक के टारगेट जाएंगे। इसको रिकमेंड कर रहे हैं और ऑलरेडी आप देख रहे हो पिछले 15-20 मिनट में काफी अच्छा मोमेंटम है। तो लेवल चेंज हो चुका है बट ओवरऑल हमारी खरीदारी की सलाह है। 555 का मेजर सपोर्ट है, उसके सपोर्ट से काम करना चाहिए। टारगेट है वो 595 था बट 595 तो ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 615 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल को खरीदारी की सलाह रहेगी। आप भारतीय एयरटेल में खरीदें, कोई भी डिप आता है करंट लेवल पे खरीदें। 555 के सपोर्ट से रिवाइज करके 565 का सपोर्ट बना के 615 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा ट्रेड है वो रहेगा लुपिन में। देखिए, फार्मा स्पेस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है और इन काउंटर में जो सपोर्ट है वो इंटेक्ट है। और लुपिन पे यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा जहाँ पे लगातार कुछ दिनों से बार बार सपोर्ट के लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो लुपिन में यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इस काउंटर में आप 545 का स्टॉप लॉस से ट्रेड करें, ऊपर में 900-910 तक के टारगेट बनने चाहिए। चलिए, 900-910 के लेवल के लिए आपको लुपिन पर बाय कॉल मिल रहा है। साथ ही साथ इस वक्त सिप्ला पर भी ध्यान दे लेते हैं। जो आपने शुरुआती तेज़ी स्टॉक में देखी थी या पूरे फार्मा स्पेस में देखी थी, वो अब और मजबूती पकड़ रही है और आप एक अच्छा मूवमेंट सिप्ला में भी आता हुआ देखेंगे। चंदन जी, आपने 2-3 दिन पहले सिप्ला पर बहुत ही शानदार बात की थी। वो जो ब्रेकआउट है वो अब आपको होता हुआ दिख रहा है। बताइए, सिप्ला आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? 604 का प्राइस कैश में।